इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। 60% बिहार की जनता, बिहार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया। चलिए कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है, बना है, जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र, इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। तो बिहार में लागू करेगी? बिल्कुल, भूमि सुधार जनसुराज के एजेंडे में बिल्कुल टॉप पर है, शीर्ष पर है। बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। ग्रामीण बिहार में करीब 60% बिहार की जनता, बिहार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो दलित समाज के जो लोग हैं, 86% दलित समाज के लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 25 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग के तहत सरकार ने आजादी के बाद अपने कब्जे में लिया, जिसका मालिकाना हक अभी सरकार के पास है। 8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के आंदोलन से, भूदान आंदोलन से निकला, 25 लाख एकड़ जमीन किसको दिया गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज जो भूमि के मालिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1/3 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन जमीन के मालिक हैं। आप जमीन जोत रहे हैं लेकिन आपके पास बेचने का अधिकार नहीं है। अभी आपने सुना होगा बेतिया में, दोनों चंपारण में
बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। भाई बेतिया राज का तो जमीन कोई है ही नहीं पेपर पर। जब जमींदारी कानून खत्म कर दिया गया तो बेतिया राज का जमीन अभी तक 78 साल से बचा हुआ कैसे था? तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया, जिसका रसीद कट गया, जिसका जमाबंदी हो गई। तो व्यापक भूमि सुधार पूरी व्यापकता में उसको समझकर लागू करने की जरूरत है, ताकि जिनके पास जमीन है उनका मालिकाना हक क्लियर हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन का उपयोग कर सकें। और भूमि सुधार का दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बिहार में जो भूमिहीनता है कम से कम उसको राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। बिहार में जो 60% भूमिहीन लोग हैं उनको सरप्लस जमीन को, सरकारी जमीन को उनके बीच में देकर कम से कम 20-25% भूमिहीनता को कम किया जा सकता है। तो जन स्वराज के प्राथमिकताओं में ये शीर्ष पर है।